तो ये है हमारी पारंगत पुस्तक जो आप देख पा रहे हैं। ये इसका फ्रंट पेज है और क्योंकि ये आई थिंक कलर जो है इसका जो वहाँ से इसको जो है जैसे ही उन्होंने डाउनलोड किया है या इसको साइट पे डाला है तो इसमें कलर जो है पेज नहीं डाला है। अदरवाइज़ ये ऊपर से जो है इस तरह की कलर की हैं जो आप सबको मिलेगी। तो इसमें क्या है गाइस, यहाँ पे जो है ये हमारे जो है हमारे लिए एक संदेश है कि राजभाषा जो है, हम क्यों कहते हैं कि राजभाषा पढ़ो ये करो, क्योंकि ये हमारे संविधान में अंदर, हाँ, संविधान के अंदर ही ये बात जो है बहुत पहले से की हुई है कि भाषा जो है हमारी हिंदी जो भाषा है वो हमारी राजभाषा है और हमें जो है तहे दिल से इसका सम्मान करना चाहिए। अब ये सब जानकारी इसमें दिया हुआ है जो हमारे एग्जाम में नहीं आएगा और वैसे हर एक अधिकारी कर्मचारी को इसका नॉलेज होना चाहिए। तो आप इसे थोड़ा देख लेना कि कौन से आर्टिकल में कैसे होता है। ये सब हम लोग जो एज ए चीफ गेस्ट या किसी वर्कशॉप में हम लेक्चर देने जाते हैं तब वहाँ पे हम इसे थोड़ा सा बताते हैं। तो पाठ्यक्रम पे जब मैं आती हूँ तो पारंगत की हमारी जो पुस्तक है इसके अंदर देखिए, मैं अपने मार्कर से भी इसे आपको दिखाते हुए चलूँगी। ये है विषय सूची। इसमें क्या है, कार्यालयीन हिंदी का स्वरूप एवं पारिभाषिक शब्दावली दी हुई है। फिर इसमें क्या है, इस शब्दावली या जो कार्यालयीन हिंदी का स्वरूप है इसमें हमारी हिंदी का मानक रूप क्या है और परिभाषिक शब्दावली क्या होती है ये बताया है। सरकारी पत्राचार में प्रयोग किए जाने वाले पत्राचार के विभिन्न प्रारूप क्या होते हैं, आम प्रयोग के पदबंध क्या है, ये सब इसमें बताया है। जैसे ही हम सेकंड पार्ट में जाते हैं तो वहाँ क्या है, प्रशासन जो होता है उससे संबंधित जो है कुछ जानकारी हमें दी हुई है, जैसे भर्ती, नियुक्ति, तैनाती, पदोन्नति। और फिर उसमें है सामान्य प्रशासन, अनुशासन, आचरण नियमावली जो हमें फॉलो करनी चाहिए ऑफिस में। और जैसे ही हम सर्विस में आते हैं, सेलेक्ट होते हैं तो सब हमें बताया जाता है हमारी ट्रेनिंग के दौरान भी। फिर जैसे हम सर्विस में होते हैं तो सेवा हित के लाभ क्या होते हैं और सूचना का अधिकार क्या होता है, अन्य प्रशासनिक मामले क्या होते हैं, ये भाग 2 में हम देखेंगे। भाग 3 के अंदर जो है वित्त से संबंधित जो है हमें कुछ बताया गया है। देखिए, जैसे ही मैं अपनी स्क्रीन को जो है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ले जाती हूँ तो जो मार्कर जो होता है वो ऑटोमेटिक जो है वहाँ से रिमूव हो जाता है, चला जाता है। तो जो मैं मार्क कर रही हूँ उसी टाइम जो है प्लीज़ ध्यान से देख लीजिएगा। ये है वित्त से संबंधित है। वित्त यानी हमारा फाइनेंस जो होता है, इसमें क्या है, अग्रिम, चिकित्सा सुविधाएं, यात्रा भत्ते, जो कर्मचारी जो है ना, हम लोग हमारे सर्विस सेवा के दौरान जो है सब सुविधाएं जो लेते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। फिर बैंकिंग है और अंतर बैंक पत्र व्यवहार और अंतर बैंक यानी इंटर और इंट्रा बैंकिंग जो है पत्र जो कैसे लिखे जाते हैं उसके बारे में बताया है। ये सारा बैंकिंग से रिलेटेड जो है चीज़ें, यानी बैंक में पत्राचार का कैसे होता है। और वित्त की जो चीज़ें थी वो वित्त में जो है किस टाइप से हम ड्राफ्टिंग, नोटिंग या पत्राचार करते हैं। और 5वां जो भाग है वो हमारे आधुनिक तक से जुड़ा हुआ है क्योंकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसमें हमारी नैनो टेक्नोलॉजी का वायरस अनुसंधान, नाभिकीय ऊर्जा, भ्रांतियाँ एवं निवारण, मोबाइल और ये सब यूनिकोड, ये सब जानकारी जो है यहाँ पे हमें दी हुई है। तो इस हमारी कक्षा में हम देखेंगे सबसे पहला हमारा भाग जो है, इसमें 5 ही भाग हैं, ठीक है। और सबसे पहला हमारा भाग या अध्याय जो था वो था, थोड़ा सा इसे मैं जो है स्मॉल करती हूँ ताकि ये पूरा जो है हमारी स्क्रीन पे दिख जाए। तो पहला जो भाग था वो था हमारा कार्यालयीन हिंदी का स्वरूप एवं पारिभाषिक शब्दावली। तो इसमें देखिए मैं थोड़ा सा इसे रीड आउट करूँगी, यानी समझाने की तो इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है जो सबको पता है और आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इसे रीड आउट कर देती हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरी चीज़ें डालूंगी ताकि किसी के पास अगर पुस्तक भी नहीं खोल पा रहा है तो इसे बस में भी वो सुनकर अपनी जो है कक्षा को अटेंड कर सकता है। भाषा मानव के व्यवहार की विलक्षणता एवं बुद्धिमत्ता की एक सूचक है। भाषा ही संस्कृति और राष्ट्रीयता की मूल वाहक है। भाषा के माध्यम से मानव समाज अपने भाव, विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने में समर्थ होता है। हमारी भाषाएं हैं जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा तक समूचे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधे हुए हैं। इस भाषाई विविधता के संबंध में रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, यद्यपि
हम अनेक भाषाएं बोलते हैं, किंतु भिन्न भिन्न भाषाओं के भीतर बहने वाली हमारी भावधारा एक ही है। यानी हम चाहे कोई यूपी से हैं, कई चाहे बिहार से हैं या फिर बंगाल से हैं, अलग अलग तरह के जो है एरिया से हम अलग अलग तरह की भाषाएं बोलियां बोलते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक ही भावधारा है, वो है भारतीयता और हमारे राष्ट्र के प्रति जो है हमारा प्यार। हम प्राय एक ही तरह के विचारों और कथा वस्तु को लेकर अपनी अलग अलग या अपनी अपनी बोलियों में साहित्य रचना भी करते हैं। देख सकते हैं बंगाली के अंदर भी जो है साहित्य लिखा गया है, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, और अब दूसरे रीजन की देखते हैं तो वहाँ भी अपनी अपनी भाषाओं के अंदर काफ़ी जो है साहित्य रचा गया है। ये रामधारी सिंह दिनकर की बातें हैं। भाषा की इसी निरंतरता के कारण लिपि रूप में मानव को प्राचीन साहित्य उपलब्ध हुआ है। लिपि जो है क्या होती है, किसी भाषा की समृद्धि और उसके व्यवहार के अक्षर को दर्शाती है। भारत की अधिकांश भाषाएं संस्कृत लिपि से प्रेरित हुई और पोषित हुई, और आज भी भारत की आधुनिक भाषाओं में नए शब्द बनाने की शक्ति संस्कृत से प्राप्त हुई है। संस्कृत पर आधारित होने के कारण भारत की समस्त भाषाएं एक ही है, क्योंकि उनके शब्द एक हैं, उनकी आत्मा एक है, किंतु लिपियां भिन्न भिन्न है। भाषा के व्यवहार अक्षर की व्यापकता के कारण 14 सितंबर हिंदी में बोलते हैं 1949 को देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया गया। अब क्या कहते हैं, ये राष्ट्रभाषा नहीं है, ये राजभाषा है। अब बताऊंगी कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या फ़र्क है, लेकिन थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। तत्पश्चात भाषाविदों के साथ गंभीर विचार विमर्श कर वर्णमाला, वर्तनी एवं भाषा के विभिन्न रूपों में एकरूपता स्थापित करने के लिए भाषा की मानकता पर ध्यान दिया गया। आज हिंदी भारतीय भूभाग से बाहर निकलकर विश्व धरातल पर दस्तक दे रही हैं, और नवीन सूचना प्रौद्योगिकी ने इसके भूमंडलीकरण को भी आसान कर दिया गया है। यानी भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन लेवल पे भी हमारी जो है हिंदी जो है वो अपनी पहचान बना चुकी हैं। और फिजी एक राष्ट्र है, ऐसा राष्ट्र है जो हिंदी को राष्ट्रभाषा जो है अपनी जो है घोषित कर चुका है। ये देख लेना, राष्ट्रभाषा या राष्ट्रभाषा, सॉरी, राज नहीं, राज तो हमारी है। भारत के अतिरिक्त लगभग 40 देशों में हिंदी का अध्ययन, अध्यापन एवं व्यावहारिक प्रयोग किया जाता है। फिजी के अंदर हमारा जो है विश्व स्तर का हिंदी सम्मेलन भी अभी होने जा रहा है। तो इसी क्रम में आगे के प्रकरणों में मानक हिंदी, सामान्य व्याकरणिक भूलें, ये जो सब चीज़ें जो हैं हम देखेंगे। तो इसने बताया है, वैसे यह हमारी जो है काफ़ी हाई लेवल की कक्षा मानी जाती है। पारंगत पाठ्यक्रम के बाद जो है अभी तक कोई पाठ्यक्रम जो है घोषित नहीं हुआ है, और यही अंतिम है। तो इसमें जो है काफ़ी कुछ जो है डिटेल से, यानी हमें डायरेक्ट दिया हुआ है वो नहीं है, जैसे प्रबोध प्रवीण में पढ़ते हैं क और शब्दों को जोड़ना। तो इसमें जो है बताया है कि कुछ शब्दावली हमें देखने को मिलेगी, कुछ वर्तनी का थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन जो है हम काफ़ी कुछ सीखेंगे। तो इसके बाद जो है हमारी हिंदी का जो है प्रकरण 1 के अंदर हमारी हिंदी के मानक रूप के बारे में बताया है। मार्कर से थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ हूँ। हिंदी का मानक स्वरूप और भाषागत सामान्य भूलें। हिंदी में मानक शब्द का प्रयोग जो है अंग्रेजी शब्द स्टैंडर्ड के प्रति शब्द के रूप में किया गया है। यानी अंग्रेजी का जो स्टैंडर्ड शब्द होता है उसे हिंदी में मानक शब्द के रूप में प्रयोग किया गया है। भाषा का मानक रूप वस्तुत भाषा के व्याकरण सम्मत शुद्ध परिनिष्ठित परिमार्जित रूप को कहा जाता है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए भाषा को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। पहले स्तर पर भाषा का मूल रूप बोली होती है, यानी भाषा का जो है मेन जो स्टार्टिंग का जो स्तर होता है वो क्या है, मूल रूप बोली होती है। क्योंकि बच्चा जो होता है घर में सबसे पहले जो है क्या है, बोलना स्टार्ट करता है, दैट इज़ बोली। वो भाषा बाद में सीखेगा। तो पहला रूप जो है इसका बोली होता है, और इसका क्षेत्र जो है सीमित होता है। बोली का क्षेत्र तो सीमित ही होगा ना, जैसे बंगाली अपनी बोलेंगे वो पूरे इंडिया में तो नहीं चल पाएगी ना। तो इसीलिए जो है इसकी कोई निर्धारित व्याकरणिक संरचना निश्चित नहीं होती है, और इसका प्रयोग प्राय बातचीत में ही किया जाता है।
बोली के बारे में बताया है कि बोली जो होती है वो एक लिमिटेड एरिया में बोली जा सकती है, उसका कोई व्याकरण नहीं होता। अपनी अपनी देसी भाषाएं या देसी बोलियां जो हम बोलते हैं ना, हम जिसे भाषा कहते हैं, राजस्थानी भाषा कहते हैं, इस टाइप से देसी जो हम बोलते हैं वो बोलियां जो है वो कह रहे हैं वो जो है उसी को सुधारने के लिए, यानी सब लोगों को एक करने के लिए, सभी बोली वालों को हिंदी जो हमारे सामने आई है। तो क्या है, हम उसको बातचीत में प्रयोग कर सकते हैं, लिखित में वो काम नहीं करती जो घर में बोलते हैं। अनेक सामाजिक सांस्कृतिक कारणों से कई बार बोली का प्रयोग क्षेत्र विस्तृत होने लगता है और बोली लिपिबद्ध होकर साहित्य सर्जन का आधार बन जाती है। उस भाषा का लिखित रूप सामने आता है तो उसमें ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य आदि क्षेत्रों पर एक रूपता के प्रयास किए जाने लगते हैं। एक रूपता के ये प्रयास ही भाषा को मानक रूप। अब देखो, मानक की मैं एक छोटी सी डेफिनेशन बताती हूँ। इस सब को पढ़ने का जो है कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मानक हिंदी क्या होती है ऐसे बहुत कम एग्जाम में आता है। तो जिसका एक जो है लिपिबद्ध व्याकरण होता है, यानी जो व्याकरण जो है समृद्ध भाषा होती है वह हमारी मानक होती है। और व्याकरण समृद्ध तो हमारी जो है हम कहें कि अलग अलग बोलियां जो होती है वो नहीं हो सकती, इसीलिए जो है हिंदी का मानक रूप है। अब देखिए आगे आई है मानक स्वरूप में। हिंदी के मानक स्वरूप को ध्वनि स्तर, शब्द स्तर, रूप स्तर एवं वाक्य स्तर पर देखा जा सकता है। अब कह रहे हैं ध्वनि और वाक्य और रूप, इससे जो है हमारी हिंदी का मानक रूप हम देखेंगे कैसे हैं। चलो ध्वनि स्तर पर देखते हैं। ध्वनि स्तर पर मानक हिंदी की ध्वनियों को दो वर्गों में हम बोलते हैं ना, इंग्लिश में देयर आर टू टाइप ऑफ जो है साउंड, यानी वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट, तो वो ही यहाँ पे हिंदी में है। यानी इसकी हिंदी की जो दो ध्वनि है वो है हमारी स्वर और व्यंजन। अ आ इ ई उ ये हमारे स्वर हैं और कैसे है तक जो है हमारे व्यंजन है। तो ये बता रहा है कि सामान्यतः हिंदी व्यंजनों को, हमारे व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, और स्वर क्या होते हैं जो बिना किसी जो है बलाघात के या व्यंजनों की सहायता से बोले जाते हैं। तो यही बात इन्होंने यहाँ पे लिखा है, हिंदी व्यंजनों को स्वर के साथ ही बोला, ये लिखा है। और ख में क्या लिखा है, ख में लिखा है देखो, अ और है ध्वनियाँ साथ आने पर अ का ए उच्चारण माना जाता है। महल, इसमें लिखा है हाँ, महल और शहर, शहर, कहता, कहता, ये कह रहा है कि ए और है, जैसे मैं के साथ है आ गया है, महल है ना, तो ध्वनियों को साथ आने पर ए का उच्चारण ए यानी ऐ हो जाता है। यानी ए और है दोनों मिलकर ऐ के उच्चारण के साथ बोले जाते हैं। वैसे जो है हम कहते हैं कहाँ जा रहा है, शहर जा रहा हूँ, ऐसे मतलब बहुत कम देखने को मिल रहा है, लेकिन ये बता रहा है कि इस टाइप से इसे बोला जाता है। और हिंदी की ध्वनि व्यवस्था में स्वरों अर्थात मात्राओं के कारण तो अर्थ में अंतर आता ही है। यानी हिंदी की ध्वनि व्यवस्था में स्वरों तथा मात्राओं के कारण इनका अर्थ तो बदलता ही है, किसका, ध्वनि के अंदर। और जैसे और इसका बलाघात, अनुतान, अनुनासिका, ये मतलब ये कह रहा है कि इनके अंदर देखो, अब कुछ उदाहरण दिए हैं, आप देखना किस टाइप से जो बलाघात क्या होता है, बलाघात क्या होता है, अनुतान क्या होता है। बलाघात यानी बल देकर हम किसी चीज़ को बोलते हैं, है ना। तो हम देखेंगे उदाहरण के अंदर अभी। इससे पहले हम इस जो ब्रैकेट्स में कुछ शब्द दिए हुए हैं उन्हें देखते हैं। देखो, अवधि होता है काल, हम कहेंगे अवधि काल, फिर हम कहेंगे अवधि, यानी एक पहली अवधि के अंदर हमें छोटी ई की मात्रा दी हुई है तो हम इसे बोलेंगे अवधि काल। और फिर हम बोलेंगे अवधि, यानी थोड़ा सा अवधि, यानी थोड़ी सी वॉइस हमारी थोड़ी सी जो है ना साउंड जो है ज़्यादा लंबी सुनाई देगी, यानी ई इस टाइप से, तो वो हमारी बोली नाम कहलाएगा। अवधि दो बन गई, छोटी ई वाली तो हमारा समय काल होता है, और बड़ी जो ई लगी होती है वो होती है हमारी अवधि बोली या नाम। अब देखिए बलाघात के कुछ उदाहरण हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसे हम देखते हैं। 40 किसी भी वीडियो को मैं 20 मिनट से या 25 से ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि पहले जो मैं बनाती थी वो पूरे 45 मिनट्स के कक्षा के हिसाब से होते थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि इससे थोड़ी बोरिंग टाइप से भी होता है, और आई थिंक हमारा जो है काफ़ी ये चैप्टर कवर हो जाएगा क्या, देखते हैं कितना बनता है एक बार। तो उसके बाद जो है यहाँ से देखिए बलाघात क्या होता है, अनुदान क्या होता है। बलाघात यानी
बल देकर किसी बात को बोलते हैं। आप इसमें जो है बोल्ड, जो ज़्यादा ब्लैक दिख रहे हैं ना, उन अक्षरों को देखिए, उन शब्दों को देखिए। आज, आज कम से कम बोलूँगा, यानी मैं आज जो बोला है ना, आज कम से कम बोलूँगा, बोलने का तरीका है आज कम से कम बोलूँगा, यानी आज जो है वो आज की बात कर रहा है। स्पेशली जो है यहाँ पे स्ट्रेस दिया जा रहा है, जैसे हम इंग्लिश में स्ट्रेस कहते हैं ना, तो दबाव दिया जा रहा है आज पे। आज कम से कम बोलेगा, फिर कह रहा है आज जो है वो फिर बोलने का देखना तरीका, आज कम से कम बोलूँगा। अब आज तो वो धीरे बोलेगा, लेकिन कम से कम बोलूँगा यानी बहुत कम बोलेगा। कम से कम इसमें ज़्यादा बोल्ड इसलिए दिया है कि यहाँ पर बलाघात है, यहाँ पर स्ट्रेस दिया हुआ है। आज कम से कम बोलूँगा, बोलूँगा अवश्य, लेकिन कह रहा आज कम से कम बोलूँगा। ये बोलने पे स्ट्रेस दिया, तो ये बोलने की बात पे अनुघात देखिए। राम गया सामान्य है, राम गया आश्चर्य, राम गया प्रश्न, यानी अनुघात में ये अलग अलग तरह के वाक्य हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि एक राम कहीं गया है, तो हम एक तो सामान्य घर में कहते हैं राम गया, तो वो कहते हैं यस, तो हो गई बात ख़त्म हो गई, हम अपना काम करते रहते हैं। और फिर एक कोई ऐसी इंसिडेंट हो जाती है जहाँ पे, या फिर राम जा नहीं सकता वहाँ पे, तो हम कहते हैं कि राम गया, यानी वो उस वहाँ उस जगह जा सकता है, राम गया, ऐसे हम कहेंगे। आश्चर्य से हम सरप्राइज से बोलते हैं। तो इसके अंदर भी जो है पूरा शब्द जो है इसमें ऐसा है, वो नहीं है राम गया, एक पे स्ट्रेस एक पे ऐसा नहीं है, एक इक्वल बोला जा रहा है। राम गया तो इसमें है क्वेश्चन वाचक है, यानी हमें प्रश्न दिख रहा है इसमें, यानी क्या सवाल दिख रहा है इसके अंदर। तो इस प्रश्न जो है इसको हम देखने के बाद नीचे आते हैं, हमें कुछ और देखने को मिल रहा है। वो क्या है, संहिता और संगम विवर्ती। ये देखिए, कम प्लस बल कम्बल, यानी शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाना। हो प्लस में ली, अक्षरों को जोड़कर होली। पी प्लस में ली, पीली। अनुनासिकता भाग भांग, गोद गोद, उंगली उंगली, दृढ़ता पता पता, अब और बला बल्ला। अब ये जो है ये जो है ये जो क्या है दिखा रहा है, किसी शब्द पे थोड़ा सा जो है चेंज करने पे उसका अर्थ बदल जाता है। देखो, भाग कहते हैं ना हम, कौन सा भाग है, तो अब भाग तो हम डायरेक्ट बोलेंगे। अनुनासिकता यानी जो हमारी नाक के अंदर से बोला जाएगा। भांग आप बोलेंगे, खुद बोल के देखना, भांग। तो अंग, अंग मतलब पीछे से आवाज़ आ रही है आपकी, टंग के पीछे से, अंग है ना। तो और गोद, गोद कुछ भी नहीं है, फिर गोंद बोलेंगे। फिर हमें अनुनासिका यानी नास, पीछे से हमारी नोज के पीछे से आवाज़ आ रही है, नासिक से। उगली कुछ भी नहीं है, उंगली, देखो आपके कंठ से और उधर से आवाज़ आ रही है। अनुनासिका यानी नासिक की आवाज़ हमारी होती है। दीर्घता, दीर्घता यानी लंबी, जो कुछ जैसे हम कहते हैं, इससे क्या राम को इस बात का पता है, तो ये नॉर्मल है। मैं आपसे पूछूंगी किसी ऑफिस का, उस कार्यालय का पता क्या है, तो पता किसी चीज़ के बारे में जो है जानकारी होना, और एक पत्ता होता है एड्रेस जो होता है, एक पत्ता होता है गिरना भी होता है, पत्ता जो पेड़ से पत्ता गिरता है। बला होती हैं कोई, बला और बल्ला, बल्ला जो बैट बल्ला होता है। तो इस टाइप से इन्होंने शब्दों की दीर्घता को भी बताया कि कुछ शब्द जो है स्ट्रेस से बोले जाते हैं, कुछ ऐसे बोले जाते हैं, कुछ कुछ हमें डायरेक्ट बोले जाते हैं, कुछ अनुनासिक होते हैं, कुछ नासिकीय भी होते हैं। तो इस टाइप से जो है नासिकीय जो होते हैं वो नाक से ऐसे दिखाई देंगे, मतलब आवाज़ सी नाक से बोलने की आएगी। चांद, चांद तो ना फिर भी है, ऐसे कई शब्द होते हैं जो नाक से लगता है कि जैसे नाक से बोल रहे हैं। और हम वैसे हम नहीं पहचान सकते, लेकिन हम बोलेंगे ना तब हमें पता लगेगा कि अनुनासिक कौन से हैं, नासिक कौन से हैं। और उसके बाद जो है आ रहे हैं हमारे कुछ आई औ के बाद, आई औ के बाद य अथवा व आने पर इसका उच्चारण मूल स्वर के रूप में न होकर अ आव के रूप में मानक माना जाता है। जैसे नैया नया, गैया गया, कौआ कौआ। अब ये कह रहा है कि हम जैसे बोलते हैं ना कुछ शब्द और लिखते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो जैसे कह रहा है आई औ के बाद में, आई औ के बाद में अगर य व आने पर य और व को दिखाई देना, तो मूल स्वर के रूप में ये जो है कैसे बोले, ये ऐसे जाएंगे। नैया नैया नया, हम बोलते हैं नैया नया। कौआ बोलते हैं हम, जैसे औ की आवाज़ होती है ना, कौआ, तो कौआ।
हम जो है औ जो ना काऊ ऐसे नहीं, कौवा, इसको मतलब ये बोलने की थोड़ी सी बात कह रहा है कि इस तरह लिखने की बात अलग होती है, बोलने के बारे में बता रहा है, उच्चारण के बारे में बोल रहा है कि हमें ऐसा बोला जाता है। अज्ञ जो है यहाँ पे क्या है, ज्ञ है, थोड़ा में देखना, ज्ञ का उच्चारण संस्कृत परंपरा के विद्वान ज्ञ के रूप में करते हैं, यानी ये जो है जय थोड़ा सा बोला ज्ञ के रूप में करते हैं, परंतु हिंदी में इसका उच्चारण ज्ञ है ना। वो कह रहे हैं संस्कृत वाले इसे ऐसे बोलते हैं और हिंदी में ज्ञ है बोला जाता है, ज्ञ, इस पर थोड़ा स्ट्रेस कम होता है, ज्ञ। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले अंग्रेजी शब्दों में अ ज फ ध्वनियों का यही मानक उच्चारण माना जाता है, बॉल, कॉफी, जू, फाइल आदि। अब ये कह रहा है कि इंग्लिश के जो शब्द आते हैं, जैसे ये आ रहे हैं हमारे पास, तो ये नीचे वाली लाइन देखना, तो इनका ध्वनि उच्चारण जो होता है वो ऐसे ही बोला जाएगा, जैसे हाँ अब कई बोलते हैं ना, जैसे बॉल, हाँ ये बॉल होती है हम खेलते हैं, और एक होता है कॉफ़ी, कई इसको काफ़ी, यानी जो ये जो चंद्र का जो निशान सा दिख रहा है ना, ये चांद टाइप का जो है ना टेढ़ा, इससे जो है कई लोग नहीं बोलते हैं काफ़ी, काफ़ी ऐसा मैंने कहीं सुना है, आई डोंट नो कौन से कहाँ सुना था। और जू फाइल, तो ये कह रहा है कि कुछ इंग्लिश के शब्द होते हैं वो एज इट इज़ हमारी हिंदी में भी बोले जाते हैं। वैसे बहुत बहुत से शब्द होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं हम बोलते हैं, यानी हम इसे संगणक कह सकते हैं लेकिन बोलते कंप्यूटर ही हैं। टिकट होता है हमारा रेलवे का, है ना, हम इसे बोलते हैं। स्टेशन होता है, और स्कूल को हम बोल सकते हैं विद्यालय, लेकिन फिर भी हम बहुत कम ऐसे शब्द हैं जो हम एज इट इज़ भी उनको चला रहे हैं और चला भी सकते हैं। तो हिंदी में प्रयुक्त होने वाले अरबी फारसी शब्दों में क ख ग ज फ का यही उच्चारण मानक माना जाता है, कैद, खाला, काम, जरूर, फालतू। परंतु हिंदी का प्रयोग करने वाली युवा पीढ़ी के उच्चारण में क ग का प्रयोग लगभग समाप्त हो गया। वो कह रहा है कि आजकल जो है युवा पीढ़ी है, वो जो ये डोट लगी है ना केद क ख इस टाइप से बोलने का, ये कै खे गै ऐसे नहीं, क ख इस टाइप से है ये। तो कह रहा है आज की युवा पीढ़ी जो है इसको जो है अवॉइड कर रही हैं, और चल भी रहा है, इसको इतना रॉन्ग नहीं भी माना जाता। और शब्द स्तर पे देखिए, अब तो हमने देखा था एक एक अक्षर को जो कैसे मिला के क्या किया, अब थोड़ा सा शब्द के स्तर पे ये है बता रहा है कि मानक हिंदी क्या है। हिंदी में मुख्य 4 जो है स्रोतों से शब्द आए हैं, सबको ही पता है, बहुत शायद 5वीं क्लास में ही हमने पढ़ा था, तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशज होते थे। आगत, इसने आगत लिख दिया है, देखिए तत्सम, तद्भव, देशज और ये आगत, ये सब लिखा है। तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं और एज इट इज़ हमारी हिंदी में प्रयोग होते हैं, जैसे कर्म है, इसमें विद्या है, ये है। और तद्भव शब्द होते हैं वो संस्कृत के तो होते हैं या दूसरी भाषा के तो होते हैं, लेकिन वो कुछ बदल के हमारी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, है ना, जैसे चंद्र का चांद, इस टाइप से। और एक होता है देशी शब्द जो देसी भाषा के शब्द होते हैं, और एक होता है विदेशी शब्द जो विदेशी भाषा के कुछ शब्द होते हैं जो हमारी हिंदी में प्रयोग होते हैं। वो चारों बातें यहाँ पे बताई गई है। हिंदी में 2 लिंग भी होते हैं, एक वचन और बहुवचन, सबको पता है, सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। मैं बहुत ही धीरे धीरे बोल रही हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो इसको सिर्फ 10 मिनट में ख़त्म कर सकती थी, लेकिन मैं बिल्कुल धीरे धीरे बोल रही हूँ ताकि जिनको हिंदी में, जिन्होंने पीछे की अगर नहीं भी किया कोई पाठ्यक्रम या कोई कोर्स नहीं किया है, उन्हें भी समझ आ जाए। तो हिंदी में 2 लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है। लिंग से संबंधित अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कि इसकी हम अलग से कक्षाएं ले लेंगे। पुल्लिंग जो होता है वो पुरुष जाति का, यानी लिंग है ना, हाँ, पुल्लिंग जो है पुरुष जाति का वचन कराता है, बोध कराता है, और स्त्रीलिंग होता है वो स्त्री जाति का बोध कराता है। अब बोध कैसे कराता है, जैसे सी ही, इंग्लिश में बता रही हूँ, है ना, और अगर हम इसे हिंदी में बोलेंगे तो वह ही आएगा, लेकिन अगर लास्ट में जैसे वह जाता है, अगर हम इसे लड़की होगी तो लिखेंगे वह जाती है। इसमें क्रिया जो है वो हिंदी में लास्ट के अंदर आखिरी जो हम लिखते हैं वहाँ पे शो होता है कि ये स्त्रीलिंग है। अगर किसी का नाम दिया हुआ है किता सीता तो दैट इज़ ओके, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अब हम आते हैं जिन शब्दों के एकाधिक रूप प्रचलित हैं उनमें से एक का प्रयोग मानक है, जैसे मोजा, लौकी एवं गंजी का मानक रूप जुराब, घिया व बनियान है। वो कह रहा है कि जिन शब्दों के एक से ज़्यादा रूप प्रचलित हैं, यानी हम एक से मतलब हमारी जुराब होती है, हम उसे मोजा भी कह सकते हैं, तो वो कह रहा है कि
जिनके एक से ज़्यादा शब्द होते हैं ना, तो उनको हम 2-3 रूप से भी बोल सकते हैं, 2-3 नाम से उसे पुकार सकते हैं चीज़ को, और बोल भी सकते हैं। और हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी वर्तनी के 2 रूप प्रचलित हैं, है ना। वो कह रहा है कि कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनकी वर्तनी के, बोलने के 2 शब्द हैं, गर्दन गर्दन। बिल्कुल बिल्कुल, तो दोनों को ये कह रहे हैं हम बोल सकते हैं। दुकान बोलते हैं लोग दुकान, अब कई लोग दुकान पे गया था, ऐसे कुछ नहीं, सर्दी है बहुत ज़्यादा, सर्दी है, ऐसे कुछ अलग अलग तरह के जो है। तो कह रहे हैं कि ये उच्चारण जो है इस टाइप से बोला जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी में शब्दों का निर्माण जो है उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और ये क्या है, द्विरुक्ति, चलते चलते, द्विरुक्ति, पुनरुक्ति, माल माल। द्विरुक्ति का मतलब होता है एक ही शब्द का 2 बार आना। हम कई बार जैसे उसके ना उसने जो है साथ साथ ये काम भी किया, तो साथ साथ लिखने की बजाय हम साथ लिख के एक बार, और उसके जो है डंडा बीच में गैप देके थोड़ा सा, और दूसरे के साथ में हम 2 लिख देते थे, हम लिखते थे, आपका पता नहीं किसी का। तो मतलब इसमें क्या है, ये बोला है कि द्विरुक्ति हो गई, 2 है तो हमने 1 लिख दिया। लेकिन हिंदी क्या कहती है, नहीं, दोनों ही साथ साथ दोनों ही लिखो, जैसे चलते चलते लिखा है, तो ये इसका मानक माना जाएगा। और पुनरुक्ति का मतलब तो यही होता है किसी चीज़ का बार बार आना, जैसे माल वाल और रोटी वोटी, किसी चीज़ की पुनरुक्ति होना। और मानक हिंदी में कारकों के लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, संज्ञा सर्वनाम। यहाँ सबको पता है कारक, हमने कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान से, और संबोधन और अधिकरण में पर, ये सब हमने पढ़े थे, है ना। तो ये जो कारक जो है 8 प्रकार के होते हैं, वो यहाँ जो है इन्होंने कहा है हिंदी में, मानक हिंदी में हम कारकों को भी विभक्ति चिन्ह के लिए प्रयोग करते हैं। विभक्ति चिन्ह जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम ने क्या है यहाँ पे, राम ने जो है ये विभक्ति चिन्ह है जो यहाँ बताना चाह रहा है, राम ने, उसके भाई ने। तो उसके बाद जो है हमारा आता है रूप स्तर पे। अब ये कह रहा है कि रूप स्तर पे और देख लेते हैं हिंदी का जो है, वीडियो लंबा होगा लेकिन आई थिंक इसी में चलेगा ये सब। रूप स्तर पे हम देखते हैं, हाँ हो जाएगा, हमें थोड़ा सा बस रूप स्तर बता के उसके बाद थोड़ा सा फास्ट चल जाएंगे, क्योंकि आप देख लें रूप स्तर पे। देखिए रूप स्तर पर शब्दों को विकारी और अविकारी रूप में हम जो है परिभाषित करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण विकारी शब्द होते हैं, विकारी शब्द होते हैं संज्ञा सर्वनाम और क्रिया और विशेषण, तथा क्रिया विशेषण उसी के साथ, और संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, संबोधन सूचक अधिकार जो अविकारी शब्द है। विकारी शब्दों के रूप में परिवर्तन होता है जो इस प्रकार है, आ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द बहुवचन में ए हो जाते हैं, जैसे लड़का लड़के। अब है ना, अब आप इस रूल को पढ़ेंगे ना, आ से अंत होने वाले जैसे लड़का लड़के बहुवचन में ए हो जाते हैं, तो ये रूल अगर याद तो हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन वैसे एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं है, सबको हिंदी आती है, तो सिर्फ थोड़ा सा समझाने के लिए दिया हुआ है, तो इसको देख लीजिए। परंतु संस्कृत व्यक्तिवाचक संज्ञा और संबंध सूचक शब्दों में यह परिवर्तन नहीं होता है, जैसे आगरा, कमला, दादा, नाना, ये सब। शेष जो है ई ऊ आदि के अंत होने वाले शब्द दोनों वचन में समान रहते हैं, जैसे डाकू, ये सब ऐसे ही बता रखा है इन्होंने। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में परिवर्तन, ऐसे अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में अय में बदल जाते हैं, जैसे बहन बहने, बहने के ऊपर जो बिंदी लगी है ना, डोट लगी है, दैट इज जो ये जो दिखा रखा है बहिने। और गाय गाय। तो उसके बाद आ से अंत होने वाले शब्दों में आ के आगे ए जोड़ा जाता है, जैसे माता माताएं। मेरे को लग रहा है एक शब्द आप ऐसे ही देख लेंगे तो आप ऐसे ही बना लेंगे। और ई से अंत होने वाले, है ना, तो इसमें ई एक स्मॉल है, एक कैपिटल के अंदर ई से अंत होने वाले स्त्रीलिंग लिंग शब्द जो है बहुतायत में यह हो जाते हैं, जैसे नीति नीतियाँ, लड़की लड़कियाँ। तो ये सिर्फ जानकारी के लिए हमें यह दिया है, वैसे पारंगत में इस तरह के कोई सवाल नहीं आते हैं हमारे एग्जाम में। और ऊ से अंत होने वाले शब्द बहुवचन में उए हो जाते हैं, जैसे वस्तुएं। ऐसे सर्वनामों में परसर्गों के प्रभाव से परिवर्तन होता है, जैसे मैं प्लस को मुझे, वह प्लस ने उसने। इस टाइप से जो ये कुछ व्याकरण का जो है थोड़ा बहुत पोर्शन इसमें दिया है। हाँ काफ़ी वीडियो लंबा हो गया, सॉरी। कारक व विभक्त जो है कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ये मैं अभी बता रही थी, वो सारे कारक यहाँ पे दे दिए हैं।
अब होता है अकारांत विशेषणों में विशेष्य के लिए, है ना, अकारांत विशेषणों में विशेष्य के लिए लिंग वचन और कारक के रूप परिवर्तन होता है। लिंग वचन और कारक के कारण रूप परिवर्तन होता है, जैसे छोटा लड़का, छोटी लड़की, मेरा घर, मेरी घोड़ी। अब इसमें आपको क्या कैसे पता लगा कि अकारांत विशेषण में विशेष्य के लिंग वचन कारक के कारण रूप परिवर्तन होता है? लिंग वचन और कारक के कारण। अब उदाहरण में देखिए, छोटा लड़का, है ना। अब ये कह रहा है कि इसमें देखिए लिंग वचन, यानी लड़का पीछे है तो छोटा आगे है ना, और लड़की जो ये लिखा है लड़की है तो छोटी हो गया ना, तो ये कह रहा है कि लिंग के कारण परिवर्तन हो गया। और मेरा घर, है ना, मेरा घर है तो यहाँ वचन जो है उसके कारण भी, रूप के कारण भी, वचन के कारण भी परिवर्तन होता है, जैसे मेरा घर है। और मैं कह रही हूँ कि घड़ी आ गया तो मेरी बन गया। तो ये इस टाइप से जो है ये अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, क्रिया में कर्ता, काल, वाच्य आदि के आधार पर रूप परिवर्तन होता है, जैसे मैं खाता। हाँ, सबको पता है क्रिया जो होती है ना उसमें हमारे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, है ना, जैसे राम जाता है, सीमा जाती है, इस टाइप से जो उसमें परिवर्तन होता है वही बातें यहाँ पे कही है। वाक्य स्तर पे जो है और वाक्य स्तर पे हिंदी भाषा में पदक्रम की दृष्टि से वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया आती है। हाँ, इंग्लिश में इसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि वहाँ क्या होता है, सब्जेक्ट होता है ना, और सब्जेक्ट के बाद हमारी वर्ब होती हैं और फिर ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद जो है हमारा जो है कोई भी विभक्ति चिन्ह, जैसे कर्ता, ने, कर्म जो भी आता है, फिर हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट आता है, और क्रिया जो होती है वो अंत में आती है। एक डिफरेंट जो व्यू इसके अंदर यही हमें देखने को मिला है कि क्रिया इसमें हिंदी में अंत में आएगी और इंग्लिश में क्या होती है वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आएगी। तो इसमें देखिए, मोहन ने पत्र लिखा, इसमें देखिए मोहन सब्जेक्ट हो गया, विषय हो गया, और पत्र हमारा ऑब्जेक्ट हो गया या उसका कर्म हो गया, और लिखना हमारी क्रिया जो है वो अंत में आई है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, विशेषण का प्रयोग प्राय विशेष्य के पूर्व होता है, जैसे राम। हाँ, विशेषण विशेष्य क्या होते हैं, विशेषण की विशेषता बताए ना वो ही विशेष्य होता है। तो विशेष्य जैसे राम अच्छा लड़का है, राम सुंदर है, सीता क्या बताएं कि होशियार लड़की है, यानी इंटेलिजेंट है। तो ये जो आ रही है ना, अच्छा, होशियार, ये जो चीज़ें होती हैं ये हमें विशेषण जो होता है ना, विशेषण जो होता है, जैसे विशेषण का प्रयोग प्राय विशेष्य के पूर्व होता है। जैसे लड़का जो है ना, विशेष्य की विशेषता बताई वो विशेषण होता है, विशेष्य की विशेषता, विशेष्य यानी लड़का, ये सब आगे। और विशेषण जो है अच्छा, होशियार, काला, बुरा, जो भी जिसकी कोई किसी का एट्रीब्यूट बता रहा है ना कि वो बड़ा ऐसा अध्यापक है, वो ऐसा ऑफिसर है, तो जो ऑफिसर जो हैं वो यहाँ पे क्या है, विशेष्य हैं। और विशेष्य की विशेषता जो बताता है, जैसे अच्छा है, वो विशेषण है। समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, वाक्य में एप जो है अप्रत्ययकर्ता कारक, जिस कर्ता के साथ विभक्ति नहीं होती, जिस कर्ता के साथ विभक्ति नहीं होती कि क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होती, जैसे लड़का जाता है ना, इसमें विभक्ति चिन्ह नहीं है, का, के, की, ऐसा नहीं है। तो ये कह रहा है कि ऐसे अगर कोई वाक्य जिसमें विभक्ति चिन्ह नहीं होता है तो वहाँ पे हमारी वर्ब जो होती है इंग्लिश में जिसे बोलते हैं, वो क्रिया सब्जेक्ट कर्ता के बाद यानी कर्ता के अनुसार आती है। देखो, एक थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखाती हूँ। ऊपर का जो वाक्य था ना, कहाँ है वो, मोहन ने पत्र लिखा, इसमें विभक्ति चिन्ह ने है और पत्र लिखा, तो पत्र के अकॉर्डिंग हमारी क्रिया आई है। और यहाँ पे इसने क्या लिखा, जैसे लड़का जाता है, तो लड़का कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है, लड़का कहाँ जाता है ऐसा कुछ नहीं है, तो लड़का जाता है तो मतलब लड़के के अकॉर्डिंग हमारी क्रिया आ गई। यही बात इसने इसमें बताई है। लड़कियों की लिख दिया, आगे कुछ एग्जाम्पल दी हूँ मैं। भाषागत सामान्य भूलें, लेखन के द्वारा भाषा प्रयोगता से किसी न किसी कारण से अमानक शब्द रूप, व्याकरण रूप, वर्तनी आदि से संबंधित गलतियां हो जाती है। यहाँ पर कुछ वो कह रहे हैं कि कुछ गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि गलती करना इंसान का काम है और गलतियां होना जो है वो ही इंसान की पहचान है। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो गलती नहीं करता, अगर गलती नहीं करता तो वो फिर भगवान है। लेकिन गलतियां करके फिर से गलतियां दोहराना जो है ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। गलती करके उसे सुधारना ही जो है आगे बढ़ने की पहचान है। तो इसमें देखिए आगे इसमें कुछ बताया है कि स्वर या मात्रा संबंधी कुछ अशुद्धियाँ और शुद्धियाँ बताई इसने। जैसे हम कहते हैं ना, आगामी, आगामी होता है, हानि लिखते हैं तो
हानि नहीं, हानि होता है। हम लिखते हैं गृहिणी, गृहिणी गृहिणी होता है, देखो गृहिणी मात्रा का यहाँ देखिए थोड़ा सा। मिठाई, मिठाई में ई वाला होता है। अतिथि, अतिथि बहुत लोग गलत करते हैं, देखना प्लीज। अतिथि, थी कब बोलते हैं, अतिथि आया है हम ऐसे बोलते हैं ना, ई बड़ा तो नहीं लगाते। और प्रदर्शनी, प्रदर्शनी। झोपड़ी, झोपड़ी। अब झोपड़ी के अंदर जो है, इसमें सिर्फ एक तो झोपड़ी लिखा हुआ है, एक झोंपड़ी, तो इसमें झोंप जो न जो है ना डोट वाला, वो जरूर जो डोट है वो आएगा। गुरु, 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 गुरु भी लोग गलत करते हैं, ये वाला लिखते हैं, लेकिन ये रेस में आएगा। अब है जादू, और एक जो है, अगर थोड़ी सी भी उंगली लग गई ना तो यहाँ से वीडियो कट हो जाएगा, बड़ा डर लगता है इसमें, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो जादू और जादू, पूछिए, पूछिए। व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ देखिए, इसमें देखिए बूढ़ा, हम कह रहे हैं बूढ़ा। इसमें तो सेम ही लिखा हुआ नहीं दिख रहा क्या, सेम नहीं, नहीं एक, हाँ नीचे डॉट नहीं लगाई, बूढ़ा, बूढ़ा नहीं होता है, बूढ़ा, बूढ़ा। और चपरासी, चपरासी में हाँ ड़ के अंदर चपरासी होता है, हम चपरासी बोलते हैं ना, नहीं चपरासी। पिंजड़ा, पिंजरा होता है। दबा, दबाव नहीं, दबाव होता है। गोष्ठी नहीं, गोष्ठी होता है। डॉल, ढोल, ढोल टाप से बोला है, ढोल होता है। अमावस्या में शय दूसरा आएगा। आशीर्वाद, आशीर्वाद लिखा है, ये आशीर्वाद बहुत लोग गलत करते हैं, इस टाइप से आएगा देखो। नरक जो होता है वो ऐसे नरक लिखा जाएगा। सृष्टि को हम सृष्टि बोलते हैं, सृष्टि। और शुरू को हम शुरू, संन्यास, संन्यास। संन्यास देखिए कैसे लिखते हैं, लोग गलती करते हैं, तो यहाँ पे देखिए शुद्ध है, संन्यास होता है। वाक्य लिंग संबंधी अशुद्धियाँ देखिए, प्रयाग में 3 नदी मिलती हैं, तो प्रयाग में 3 नदी नहीं होगा गाइज, नदियाँ होगा, क्योंकि जब बहुवचन आ गया तो एक वचन हम जो क्रिया नहीं लगा सकते, तो नदियाँ मिलती हैं। मीरा प्रसिद्ध कवि थी, प्रसिद्ध कवि नहीं कवियत्री थी, शुद्ध देखो इस साइड में लिखा है। अधिकारी के पास अनेकों फाइल है, अनेकों नहीं अनेक फाइलें हैं। और अब हमारी आ रही है जो है नेक्स्ट, जो है 5 नंबर पे देखिए, वचन जो है उससे संबंधित जो हमारी कुछ शुद्धियाँ और अशुद्धियाँ हमें बताई गई है। तो आशा करती हूँ कि आप देख लेंगे, या जल्दी जल्दी इन्हें मैं पढ़ जाती हूँ एक एक। जैसे बम्बई में 5 गिरफ्तारी हुई, बम्बई नहीं मुंबई में आएगा। विभक्ति संबंधी देखिए, हम आपसे कह रहे थे, हमने आपसे कहा था, कह रहे थे नहीं, हम आपसे कह रहे थे। ये बिल्कुल ही अजीब सा वाक्य हो गया, लेकिन यूपी या बिहार में ऐसे बोले जाते हैं। लेकिन हमने आपसे कहा था, मैं उन्हें जो है नहीं पहचाना, मैं उन्हें नहीं पहचाना, मैंने उन्हें नहीं पहचाना आएगा। मैंने वहाँ जाना नहीं, मुझे वहाँ जाना है। वह अपना भाग्य कोस रहा है, वह अपने भाग्य को कोस रहा है। भाग्य कोसना नहीं होता, भाग्य कोसना, भाग्य क्या हम हाथ में लेके उसको कोस सकते नहीं। और सिरो रेखा संबंधी भी कुछ हमारी गलतियाँ होती है, जैसे पीली भंग, पीली भंग, अलग अलग टाइप से। गंगा काजल, गंगा का काजल, ये बता रखे हैं इसमें। पदक्रम संबंधी जो हमारी गलतियाँ होती है, ये थोड़ा देख लीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे एक चाय का कप दे दो, मुझे चाय का एक कप दे दो, ये एग्जाम में आते हैं। मुझे एक चाय का कप दे दो, ये नहीं है, मुझे एक बाद में आएगा, बहुत बाद में। मुझे चाय का एक कप दे दो। पदबंध यानी हम शब्द को जब बनाते हैं तो उसके अंदर जो हम कॉम्बिनेशन करते हैं ना, तो वो हमें आना चाहिए, ये यही बता रहा है। केवल यहाँ 2 आदमी हैं, यहाँ केवल 2 आदमी हैं। उसने बच्चे को काट कर सेब खिलाया, बच्चे को काट कर नहीं, सेब को काट कर बच्चे को खिलाया, और सेब काट कर बच्चे को खिलाया। उसके बाद विशेषण और क्रिया संबंधी, क्रिया विशेषण संबंधी भी कुछ गलतियाँ होती है। जैसे राम की बुद्धि बड़ी तेज है, राम की बुद्धि बहुत तेज है, बड़ी तेज नहीं हो सकता, बुद्धि बड़ी नहीं हो सकती। इंसान लंबा बड़ा, इस टाइप से हम कोई चीज़ बड़ी ऐसे कह सकते हैं। और क्रिया संबंधी देखिए, मुमताज़ विलाप करके रोने लगी, तो मुमताज़ जो है विलाप करने लगी, विलाप करके रोने लगी। विलाप और रोना तो एक ही चीज़ होगी ना, तो हम इसको बार बार जो है रिपीट नहीं करेंगे, हम लिखेंगे विलाप करने लगी या रोने लगी, एक चीज़ लिखेंगे। शब्दों की आवृत्ति, कहते हैं कि बार बार मैं अभी बोल रही हूँ, इस टाइप से भी कई गलतियाँ होती है। जैसे सारे दफ्तर भर में फाइल ढूंढ ली, दफ्तर भर क्या चीज़ होती है, सारे दफ्तर में।
इसी टाइप से कृपया करके छुट्टी स्वीकृत करने की कृपया करें। कृपया छुट्टी स्वीकृत करते, कृपया छुट्टी स्वीकृत करने की, बार बार कृपया नहीं आएगा, एक ही बार होता है, कृपया छुट्टी स्वीकृत करें। तो इसके बाद जो हमारा जो है प्रकरण 2 आ रहा है, कार्यालयीन हिंदी का। ये अभी जो हमने देखा है, ये क्या देखा है कि हम लोग किन किन, जैसे वचन, लिंग और शब्द, पदबंध, उच्चारण, इस टाइप से जो हम गलतियां करते हैं ना, उसके बारे में ये थोड़ा सा हमें सुधारने की कोशिश की है कि इस टाइप से अगर आप लिखोगे, कम्बिनेशन ऐसे बनाएंगे, तो आप जो है उच्चारण संबंधी और लिखने संबंधी जो है हिंदी की जो गलतियाँ होती है उससे काफ़ी अपने को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी के साथ जो है 40 मिनट का वीडियो बन गया है और आशा करती हूँ कि एक एक चीज़ को समझाने की कोशिश की है, आपको समझ आया होगा। जो कक्षाएं नहीं ले सकते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और आगे जो है पूरी बुक्स के वीडियोस आएंगे इसी तरह से। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी आपका सवाल हो मैं आपको रिप्लाई करूँगी। जैसे ही मैं सेम टाइम पे नहीं कर पाऊँगी तो ज़रूर जो है विदिन 7 डेज़, या मेरी क्लास के अगर कोई है तो वो तो हम टच में होते हैं, वो डायरेक्ट भी मुझे पूछ सकते हैं, लेकिन उनकी कमेंट को मैं देखूँगी ज़रूर। और दूसरे जो कोई भी चाहता है कि कुछ सीखना है, कुछ देखना है, राजभाषा के कोर्सेज कैसे होते हैं, तो वो यहाँ से देख सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी कि इस जो चैनल का जो लिंक है इसे सब्सक्राइब कर देना। इसलिए नहीं करना कि सब्सक्राइब से कुछ होता है कैसे, बट इसलिए कि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आएगा ना, कोई भी मैं सूचना डालूंगी एग्जाम की या कोई भी न्यूज़ सूचना डालूंगी रिलेटेड टू हमारा जो है ये कोर्स चल रहा है, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जब तक हमारी कक्षाएं हो रही हैं, जब तक हमारा हम एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तब तक जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में देख लेना जैसा चाहोगे। और वीडियो को लाइक करने से सिर्फ मोटिवेशन मिलेगा कि यार मैंने अपना हीटर वीटर बंद करके, बहुत सर्दी हो रही है यहाँ पे, तो साउंड जो है अच्छा है, इसी तरह से जो है इसे शूट किया है, सब चीज़ें बंद करके, रूम को बंद करके। बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।